अहमद अवैस साहब, सर जो अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और ये बात वो भी तस्लीम करते हैं कि करारदाद एक सेंस ऑफ द हाउस है, वो भी ये कहते हैं कि इससे फैसले नहीं रद्द किए जा सकते। लेकिन उनकी बात अपनी जगह मौजूद है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने 21 अरब रुपया देना है तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों की तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म के हाथ बांध दिए गए हैं, वो रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते पैसों को इधर से उधर। ये पार्लियामान में लाना पड़ेगा और पार्लियामान अगर मंजूरी नहीं देती एक अल्टरनेटिव बिल की, एक नई अप्रोप्रिएशन करवाने की, तो मामला वहां ठप हो जाएगा। जब पैसे नहीं होंगे तो इलेक्शन कहां से होगा? ये ऐसे ही है सर। इफ दिस इज सो, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को भी इसका इदराक नहीं है कि पार्लियामान के पास जाना पड़ेगा। या तो वो लिखते ना कि पार्लियामान के पास जाइए और फंड्स अप्रोप्रिएट करवाइए, वो सुनते तो पता चलता, उन्होंने सुनी नहीं बात। अच्छा, जी 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 अहमद अवैस साहब, ये बात ऐसे नहीं है जी। ये जिस तरह से, जिस आसानी से ये बात कर रहे हैं, ये बात ऐसे नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 को कहाँ करेंगे आप? जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ गया तो हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन के पास ये उसके ऊपर लाजिम है कि वो शुड कम इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उसको इम्प्लीमेंट करे जी। ये बड़ी वाज़ेह है, ये आप दोनों आर्टिकल को पढ़ के देखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नहीं है, पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो सिविल हो, मिलिट्री हो, कोई हो, जो हुक्मनामा जिसके लिए आया है इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर ये ऐसा ना होगा तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट विल लूज इट्स करेंसी, फिर जुडिशरी जो है वो अपनी करेंसी लूज कर जाएगी और वो फिर तबाही है। फिर तो एक सोसाइटी ऐसी जन्म ले लेगी जो फ्री फॉर ऑल होगी। इसलिए ये निज़ाम है, ये किसी भी रियासत, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किसी भी रियासत का ये निज़ाम है कि जिसमें सबसे ऊपर की अदालत जो है, जब कोई मैटर वहाँ पे चला गया और कोई किसी अदालत का फैसला, वैसे तो ये अगर वो फाइनल हो गया, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। आपको मैं एक छोटी सी अगर यहाँ पे मिसाल दूँ, देखिए दुनिया में अंग्रेज़ ने हुकूमत की थी ना, ठीक, उसने इंस्टीट्यूशन बनाए और मजबूत किए उसको, ताकि इंडिविजुअल कमज़ोर पड़ जाए। एक जिस ज़माने में 1945 में बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद जो इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम ऑफिसर जो थे वो बर्मा में से गिरफ्तार हो गए थे। उनका दिल्ली में उनका कोर्ट मार्शल हुआ, ट्रायल का पहला दिन था और जो फील्ड मार्शल का जो एक सर्विंग फील्ड मार्शल थे वो उस बेंच को, फौजी बेंच को वो प्रिजाइड कर रहे थे और आके जज एडवोकेट जनरल ने बताया, उसने कहा जनाब सिविल जज 4 क्लास दिल्ली का जो है उसने स्टे कर दी आपकी प्रोसीडिंग। ठीक, विल यू बिलीव के इतना बड़ा बेंच बना हुआ जिसकी सर्विंग फील्ड मार्शल जिसको प्रिजाइड कर रहा है, उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग रोक दी। ठीक है, और रोक के उन्होंने वाइसराय ऑफ इंडिया से राय पूछी। वाइसराय इंडिया ने कोई राय नहीं दी, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओपिनियन यह कि सिविल जज इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, his order should be respected and obeyed till it is vacated through the process of the court. Adjourn hearing till then. ठीक है, वो सारी प्रोसीडिंग रुकी रही। जब वो स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई। किसी ने सिविल जज को कोई तंग नहीं किया, कोई उसकी ACR खराब नहीं की। पाकिस्तान जब बना, पार्टीशन हुई, ठीक है, सर अगर मैं पूछ पाऊं, यहाँ इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात तो समझ आती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नुक्ता पैसों का है। पैसों के ऊपर मौक़िफ़ ये है, जारी बात है वो अपनी जमात की नुमाइंदगी तो आप यहाँ पर कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, और उन्होंने अपनी राय भी दी है कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियार नहीं है फंड्स रीअप्रोप्रिएट करने का या इधर उधर डायरेक्शन उनकी कर देने का। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए हैं। पैसे अप्रोप्रिएट कराने के लिए ऐवान के पास जाना पड़ेगा, ऐवान इजाज़त देगा तब फंड जारी होंगे। तो नहीं, गलत कह रही है। अच्छा जी, देखिए बात सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाली बात नहीं है। यहाँ आइन आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी जो आइन ने जो बना दी है उसके अंदर, अच्छा जी, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक दे दिया है कि आप आपकी पार्लियामान में कोई कानून साजी होती है जी, ठीक, उसको भी वो ऑन द टच स्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान एंड सुन्ना वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक हो। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं आपके पास भी आता हूँ, मैं बिल्कुल मैं आता हूँ।